एक ऐसा टाइम हर किसी की लाइफ में आता है। आपके घर में भी कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा ही जिसका ऐसा टाइम चल रहा होगा। कौन सा टाइम है वो? रिटायरमेंट का। हर कोई चाहता है कि रिटायरमेंट में वो अपने फैमिली को टाइम दे, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे, ट्रैवल करे। हर कोई ये सब चाहता है, पर ये सब अच्छे से होने के लिए अपने को एक प्रॉपर रेगुलर इनकम रिटायरमेंट के बाद और एक प्रॉपर सेविंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप बेटर ऐसे कौन से दो रिटायरमेंट के ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हो। दो ऑप्शन मैं आपके लिए फाइंड आउट करके लाया हूँ। पहला ऑप्शन है पीपीएफ और सेकंड ऑप्शन है एनपीएस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। मेरा नाम है सीए अक्षय लड्ढा और एक छोटा सा क्विक रिमाइंडर देता हूँ आपको, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस फॉर माइंड। तो जैसा कि आपने देखा कि एनपीएस और पीपीएफ ये दो जरिए है रिटायरमेंट को अच्छा करने का। तो इसमें अपन सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इसका मीनिंग, एनपीएस का मीनिंग। एनपीएस एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स पेंशन स्कीम है। 2009 के बाद में ये सब सेक्शन के कैटेगरी के लोगों के लिए अवेलेबल है, एम्प्लॉय के लिए या इंडिविजुअल कैपेसिटी के लिए। ये मार्केट बेस्ड एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर देता है और उसके बाद में इसमें एक पेंशन फंड मैनेजर अपॉइंट होता है जो उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, जो आपका जितना भी फंड है उसे मैनेज करता है। सेकेंड पॉइंट है कौन इसे ज्वाइन कर सकता है? 18 से 65 साल तक के कोई भी इंडियन सिटीजन इसे ज्वाइन कर सकता है। एज ए मैंने ऊपर ही बोला, इंडिविजुअल एम्प्लॉय कैपेसिटी में ये ज्वाइन हो सकता है और एक अकाउंट एक पर्सन बना सकता है। थर्ड, अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था? रिटायरमेंट के टाइम पे एक अच्छे अमाउंट ऑफ मनी इंसान के पास में रहना, एक अच्छी सेविंग होना, इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद में अपन ये कैसे कर सकते हैं, स्कीम में निवेश कैसे कर सकते हैं? कोई भी पास के पीओपी या एसपी सेंटर पे जाके, आजकल सारे बैंकों को पीओपी और एसपी सेंटर बना दिया गया है, या ऑनलाइन अपन जाके ई एनपीएस भी बना सकते हैं। ऑनलाइन साइट्स पे जाके भी ई एनपीएस बना सकते हैं। और उसके बाद में ये वर्क कैसे करता है? इसके अंदर ऐसा है कि एट द एज ऑफ 60 अपन 60% टोटल अमाउंट का 60% विड्रॉ कर सकते हैं। 40% इसमें कंपलसरी अपने को पेंशन फंड के अंदर डालना पड़ता, जिसका रिटर्न अपने को एज ए एन्युटी अपने को मिलेगा। मतलब अपन जब तक के जिंदा रहेंगे तब तक उसका रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम टैक्स के बेनिफिट्स। इनकम टैक्स के बेनिफिट्स में बहुत चेंजेस आए हैं, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1/4/2020 के बाद में क्या होने वाला है? 1/4/2020 के बाद में इंसान के पास दो ऑप्शन रहेंगे, ओल्ड टैक्स रेट का और न्यू टैक्स रेट का। अब अपन पहले ओल्ड टैक्स रेट के बारे में देखते हैं। ओल्ड टैक्स रेट में भी अपन देखेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉय के लिए क्या चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा और एम्प्लॉय के लिए क्या। सेल्फ एम्प्लॉय यानी जो मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप है, खुद अपना बिजनेस कर रहा है। तो देखते हैं, अब इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉय में अपन देखेंगे 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 80CCD 1, 80CCD 1B और एट मैच्योरिटी एक एम्प्लॉय का टैक्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा सेल्फ एम्प्लॉय का। अब 80CCD 1 देखने के बाद में इसमें 20% ऑफ एनुअल इनकम वो कंट्रीब्यूशन डाल सकता है और उतना डिडक्शन ले सकता है। एक एडिशनल डिडक्शन है 50,000 का जो 80CCD 1B प्रोवाइड करता है। और एट मैच्योरिटी क्या होगा? एट मैच्योरिटी 60% जो अपने को पैसा मिल रहा है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो अपने को मिल रही है, वो पूरा टैक्स फ्री रहेगा। और रिमेनिंग जो पैसा है, जो 40% अपन पेंशन फंड में डाल रहे हैं, जो अपने को एज अ पेंशन मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो अदर सोर्स में इनकम टैक्सेबल होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एम्प्लॉय के केस में क्या रहेगा? एम्प्लॉय के केस में अगर उसको एम्प्लॉय में ना ओन कंट्रीब्यूशन का भी बेनिफिट है, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो उसका भी बेनिफिट है, और एडिशनल भी बेनिफिट है ओवर एंड अबव 1.5 लाख। 1.5 लाख ये बहुत एक 80C के अंदर बहुत देखा हुआ अमाउंट होगा आपने। ठीक है, अब खुद ने अगर किया तो 80CCD 1 के अंदर क्या बोलता है? 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA, इतने तक वो डिडक्शन ले सकता है। एम्प्लॉयर का डिडक्शन 80CCD 2 में दिया गया है और उसका वो यहाँ लिमिट दिया है, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रॉस टोटल इनकम या 10% ऑफ बेसिक पे और DA विच एवर इज लोअर।
ठीक है। और ये एडिशनल तो जो है 180 CCD 1B इसके अंदर 50,000 का मिलता ही है, तो आपको एक सिमिलरिटी मिली होगी। 80 CCD 1B 50,000 का एडिशनल बेनिफिट दोनों को अवेलेबल है, ठीक है। मैच्योरिटी पे इसका भी सेम वैसे ही होगा जैसा सेल्फ एम्प्लॉय का होने वाला है, सेम टू सेम वैसे ही होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, यहाँ मैंने अभी 3 सेक्शन का जिक्र किया है, इसके अंदर 80 CCD 1 ही कैप होता है 80C के साथ में, 80C के लिमिट के साथ में। जी हाँ, बचा हुआ जो अदर सेक्शन है उसका एक्स्ट्रा डिडक्शन एम्प्लॉय को मिलेगा, ठीक है सर, ये भी समझ गया। अब थर्ड पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स। एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और एक KYC, आपका जो भी ID प्रूफ है वो आपको सारा सबमिट करना पड़ेगा। आपको एक इसके बाद में एक प्रान मिलेगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, वो आपका एक यूनिक अकाउंट नंबर रहेगा NPS के रिलेटेड, ठीक है। अब पोर्टेबिलिटी आने, पोर्टेबिलिटी मतलब अब आपने कहीं एक ब्रांच में NPS निकाला है, आपको दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करना है तो वो पॉसिबल है। और इसके बाद में EPF आपका अकाउंट है, आप एम्प्लॉय हो और आपको NPS में ट्रांसफ़र करना है, वो भी पॉसिबल है। ऐसे बहुत टाइप की पोर्टेबिलिटी भी अवेलेबल है, ठीक है। अब ये जो है अपन ने देखा था कि पेंशन फंड मैनेजर अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है, वो एक असेट कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है। उसके कैटेगरी 3 टाइप में डाली है, क्लास E, क्लास C, क्लास G। मैंने ऊपर अगर आपने सुना होगा तो बोला था कि मार्केट के रेट पे अपने को इसमें बेनिफिट होता है, तो क्योंकि अपना पैसा इसमें मार्केट में लगता है। जैसे क्लास E में ऐसा बोला जाए, आप ज़्यादा टेक्निकल मत जाइए कहाँ का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि क्लास E हाई रिस्क वाले आइटम में इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्लास C उससे थोड़े कम रिस्क वाले आइटम पे इन्वेस्टमेंट होता है, और क्लास G उससे कम, बोले तो क्लास G में सबसे सिक्योर बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब फंड मैनेजमेंट ऑप्शंस, इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक्टिव चॉइस और पैसिव चॉइस। और नॉमिनेशन के अंदर आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, नॉमिनेशन फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल है। और डेथ पे आपको ऊपर अपन देखा है कि 60% आपको टैक्स फ्री है, 40% टैक्सेबल होगा, लेकिन यहाँ पे डेथ अगर आपकी हो गई तो आपकी नॉमिनी या लीगल हेयर को आपको 100% फ्री, टैक्स फ्री आपको वो मिल जाएगा। पार्शियल विड्रॉल भी अवेलेबल है, लेकिन पार्शियल विड्रॉल अपन आफ्टर 3 साल ही कर सकते, जिसका लिमिट मैक्सिमम 25% ही कर सकते, और मैक्सिमम 3 टाइम कर सकते होल NPS के टेन्योर में, ठीक है। और ये स्पेसिफाइड पर्पस के लिए होता है। स्पेसिफाइड पर्पस कौन से? मैरिज, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड हॉस्पिटल, ठीक है। अब प्री मैच्योर एग्जिट, प्री मैच्योर एग्जिट भी इसमें पॉसिबल है। सर्टन लिमिट है, 2 लाख और 1 लाख की लिमिट है, वो एक टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन इसको बस आपको ये पॉइंट बताना था कि ये भी अवेलेबल है, ठीक है।